यूट्यूब पर डेली करंट अफेयर पढ़ते हैं तो फिर आपकी असफलता निश्चित है। इससे आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, सिर्फ समय बर्बाद करने के। ये सब मैं क्यों कह रहा हूं, ये मैं पूरा वीडियो में आपको बताऊंगा। आपका ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का समय लूंगा और ये वीडियो आपके लिए एक मार्गदर्शक का काम करेगी। तो मेरी बातें ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके लाइफ से संबंधित है, आपका समय बर्बाद हो सकता है, इससे संबंधित है, आप एग्जाम में डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, इससे संबंधित है। तो ये आपके लिए एक शानदार वीडियो होने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्या डेली करंट अफेयर में होता क्या है। कोई भी टीचर हो, उसकी बाध्यता होती है कि वो कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन ले आता है, क्योंकि अगर बहुत कम उसने टाइम लिया तो 15 मिनट आपका लेता है, और अगर ज्यादा से ज्यादा लिया तो 1 घंटे से भी ज्यादा ले लेता है। कहने का मतलब आप डेली करंट अफेयर पर 15 मिनट से लेकर 60 मिनट तक का समय देते हैं। अगर हम बात करें उस 10 से 15 क्वेश्चन डेली का, तो आपका मतलब एक दिन का अगर 10 भी क्वेश्चन मान लें तो महीने का 30 दिन तो 300 क्वेश्चन होता है, और अधिकतम 450 क्वेश्चन होता है। ये सब करने के लिए टीचर अपने वाक पटुता में आपको बांध कर रखता है, तरह तरह के नामों से आपको संबोधित करता है आपको खुश करने के लिए, और आप भी अनजाने में फंसते जाते हैं ऐसे दलदल में जहां आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। तो आप सोचिए, अगर आप महीने का 300 से 450 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो आप खुद से सोचिए कि आपको उन सारे क्वेश्चनों में कितने क्वेश्चन याद हैं। क्या आप उन सभी क्वेश्चनों को जो टीचर ने पढ़ाया है आपने कभी रिवीजन किया? क्या आपने जो महीने भर क्वेश्चन को पढ़ा है, करंट अफेयर को फॉलो किया है, उसका नोट्स आपके पास है या पीडीएफ फॉर्मेट में? अगर पीडीएफ फॉर्मेट में है तो बहुत ही गड़बड़ होने वाला है आपके साथ। अगर आपने खुद का नोट्स बनाया है तब तो ठीक है, लेकिन अगर पीडीएफ में फॉर्मेट में है तो आप फंसने वाले हैं। आप अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए कि क्या आप एग्जाम टाइम में उस जो आपने नोट्स बनाया है या फिर पीडीएफ आपने टीचर से लिया है, क्या उसको आप कम समय में रिवीजन कर सकते हैं? तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 95% से ज्यादा लोगों का उत्तर ना में होगा। जो अभी हमने ऊपर सारे क्वेश्चन पूछे हैं, कम से कम आपसे 3 क्वेश्चन किया, 95% लोगों का आंसर होगा ना में, कि वो नोट्स कभी तैयार किए, उनका वो ना ही कम समय में रिवीजन कर सकते हैं, और डेली पढ़ रहे हैं, उनका समय तो बर्बाद हो ही रहा है। तो फिर आप अपने आप से खुद क्वेश्चन करिए कि ऐसे क्लास का क्या फायदा जिससे आपका उद्देश्य की पूर्ति ही ना हो। आप चाहकर भी टीचर द्वारा पढ़ाए गए क्वेश्चनों का रिवीजन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने नोट्स बनाया भी है तो इतना बड़ा नोट्स आपका बनता है कि आपके लिए रिवीजन करना असंभव सा हो जाता है। आप एक उदाहरण के द्वारा समझिए। मान लीजिए आपने एक दिन में 10 से 15 क्वेश्चन यूट्यूब पर पढ़ा है, और उस पर आपने 15 से 60 मिनट का समय भी दिया है। अगर हम बात करें महीने का, तो कम से कम 300 से 450 क्वेश्चन होते हैं, और साल भर का हम अगर बात करें तो यही क्वेश्चन 3600 से लेकर 4000 के बीच होता है। तो आप बताइए, क्या 4000 क्वेश्चन को याद रखना संभव है? थोड़ा सा कठिन है। और इन 4000 क्वेश्चनों में ना 98% ऐसे क्वेश्चन हैं कि जो आपको कूड़ा पढ़ाया गया है, क्योंकि यूट्यूब टीचर को डेली अपना टारगेट पूरा करना होता है। उसे कम से कम 10 क्वेश्चन देना ही देना है, चाहे वो आपके पेपर में आए या ना आए, उससे उसको कोई सरोकार नहीं है। उसका टारगेट ये होता है कि मेरा 10 क्वेश्चन पूरा होना चाहिए। क्या आपने कभी देखा है कि जो यूट्यूबर पढ़ा रहा हो कभी 10 क्वेश्चन से कम लाया हो या 10 क्वेश्चन से ज्यादा लाया हो? आपको अगर 10 क्वेश्चन पढ़ा रहा है तो 10 ही क्वेश्चन पढ़ाएगा, 15 क्वेश्चन पढ़ा रहा है तो 15 ही क्वेश्चन पढ़ाएगा। कभी ऐसा आपने नहीं देखा होगा कि जो 15 क्वेश्चन पढ़ा रहा है आज आपको 5 ही क्वेश्चन पढ़ाकर निकल गया हो। कैसे संभव है कि डेली 15 घटनाएं घटती हो जो आपके एग्जाम में आने लायक हो? तो ये सब संभव नहीं है। यहाँ आपको सिर्फ कूड़ा दिया जाता है। डेली करंट अफेयर में आपकी मर्जी, आपको पढ़ना है, लेकिन इतनी मीठी भाषा बोली जाती है यूट्यूबरों के द्वारा कि आप उनमें फंसने वाले रहते ही हैं, और फंसते भी हैं। मैं देख भी रहा हूँ, फंस रहे हैं बहुत अच्छे से। तो इन सब का मतलब क्या है? मतलब आपने अभी तक जो पढ़ा कूड़ा पढ़ा, आप
आपका समय बर्बाद हो गया, आप जहां थे 0 पर वहीं 0 पर ही हैं। तो इसका समाधान क्या है? आप खुद सोचिए कि अगर आप कोई एग्जाम में बैठते हैं और उसमें 50 क्वेश्चन जीएस का होता है, तो आप पाएंगे कि 10 से 12 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन जो है आपको करंट अफेयर से मिलेगा। तो आपने साल भर में पढ़ा है 4000 क्वेश्चन और आपको सिर्फ 15 क्वेश्चन करने हैं। कहने का मतलब महीने में सिर्फ एक क्वेश्चन का रेशियो पड़ता है कि पूरे महीने में ऐसी घटना एक घटती है, ऐसी एक घटना घटती है कि वो आपसे एक ही क्वेश्चन करने वाला है और आपने पढ़ा है 300 से 450 क्वेश्चन। आपने अपना समय बर्बाद किया करंट अफेयर के लिए, इतना समय दिया, घंटों का समय दिया और आपको सिर्फ महीने में एक क्वेश्चन ही मिल रहा है एग्जाम में आने लायक। तो अपने मन से सोचिए, अपने दिल से सोचिए कि क्या आप सही रास्ते पर हैं कि एक क्वेश्चन के लिए आपने अपना 30 घंटा बर्बाद किया महीने में। तो इससे साबित होता है कि आपने अभी तक जो भी करंट अफेयर पढ़ा है साल भर, हर महीने के हिसाब से आपको एक क्वेश्चन मिल रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने महीने में 300 से 450 क्वेश्चन पढ़े हैं और उसमें से एक क्वेश्चन मिल रहा है आपको एग्जाम में, तो आपका क्या समय बर्बाद नहीं हो रहा है? हो रहा है। अच्छा, कुछ लोग कह सकते हैं कि अगर ज्यादा नहीं पढ़ेंगे तो कैसे होगा? ऐसा नहीं है, पंडित आपको नहीं बनना है और यूट्यूब पे यही कराया जा रहा है, खास तौर पर करंट अफेयर के मामले में, कि आपको पंडित ही बनाया जा रहा है बेवजह का, कि आपको मतलब जो समय देना है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के लिए, अगर वो टीचर चाहे तो एक दिन में पूरे महीने का करंट अफेयर ला के 1 घंटे में समाप्त कर सकता है, लेकिन आपसे 30 घंटे ले रहा है वो पढ़ाने के लिए, आपका समय बर्बाद कर रहा है और अपने फायदे को देखते हुए वो जो है आपका 30 घंटा खा जाता है, जबकि 1 घंटे में ही आपको वो सारे करंट अफेयर दिए जा सकते हैं जो आपके एग्जाम में आने लायक हैं। तो ऐसे करंट अफेयर को पढ़ने से क्या फायदा जो आपके एग्जाम में आने ही नहीं है, उनको पढ़ने से क्या मतलब है? तो फिर किया क्या जाए? तो अंतिम चरण में मैं आपको कुछ बातें महत्वपूर्ण बता देता हूं, करंट अफेयर पढ़ना कैसे है और आपको अपना समय कैसे बचा कर रखना है। आप अपना एक खुद का नोट्स रखिए, मासिक पत्रिका आप ले आइए दुकान से, 35, 40, 70 रुपए जो भी आती है, इतनी महंगी भी नहीं आती कि आप खरीद ना सकें, उसको ले आइए। उसमें आप करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन सबको आप लिखिए अपने नोट्स में और उनको डेली 15 से 20 मिनट आप रिवीजन करने में दीजिए। बस इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। करंट अफेयर के मासिक पत्रिका जो भी है, अगर आप कोई मानक मासिक पत्रिका ले आते हैं तो एक फायदा और होता है, उसमें पिछले साल का कुछ पेपर होता है, कुछ लेख होते हैं, ऐसे लेख होते हैं कि आपको उनको पढ़ना चाहिए। इससे आपका नॉलेज विकसित होगा, आप जान पाएंगे कि आपके आसपास क्या हो रहा है, कैसी घटनाएं हो रही हैं, जलवायु परिवर्तन में क्या दिक्कत आ रही है, क्या हो रहा है, आपके देश विदेश में क्या हो रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है। ये सब छोटे छोटे लेख के माध्यम से आपको पता चल जाएगा और आपकी अभिव्यक्ति भी बेहतर होगी। आप समाज में खड़े होकर पढ़ाई लिखाई के टॉपिक पर अच्छे से बात भी कर सकते हैं। लेकिन इन यूट्यूबरों का अगर आप करंट अफेयर आप फॉलो करते हैं तो आप कहीं बोलने लायक नहीं रहेंगे, सिर्फ आप और सिर्फ अपना समय बर्बाद करेंगे। बाकी आपकी मर्जी, आप क्या करना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। अगर आपको ये सारी बातें पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।